संगत जी, आज का मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम नवरात्र के पहले बड़े मंदिर गए थे और वहाँ पर इसके जाने के पहले बड़े मंदिर जाने के पहले गुरु जी का मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू बड़े मंदिर आ, मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा। और फिर सौभाग्य हुआ गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का नवरात्र के 2 दिन पहले। तो जब वहाँ गए तो बहुत अच्छे से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। गुरु जी ने बहुत अच्छे से अपने दरबार में बुलाया और वहाँ पे गुरु जी के दर्शन भी किए। गुरु जी के मंदिर में अंदर बैठने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और सब हम लोग 3 लोग गए थे, मतलब मेरा बेटा, मेरी बहू और पोता था, 1 लोग और थे। तो सारे ही सब अलग-अलग हो गए। फिर जब हम लोगों ने लंगर किया तो लंगर करने में भी हम लोग एक साथ नहीं थे, सब अलग-अलग थे। हम चले गए थे ऊपर लंगर करने, ऊपर वाले हॉल में। तो ऊपर जब सबको लंगर परोस दिया गया, फिर हम बचे थे और एक लोग 2 थाली में 2 लोगों का लंगर आया। एक थाली में मतलब हमने खाए, हमारे लिए आया खाना, मतलब हमने और जो सामने एक और लोग थे उनके लिए खाना आया। तो जब हमने खाना स्टार्ट किया लंगर, तो हमने उनसे, जो सामने बैठे थे अंकल, तो उनसे बोला कि आप भी खाइए, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं मैं नहीं खाऊंगा, आप खाइए। हमने प्रेस किया, हमने अंकल आप खा लीजिए खाना, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर हमने उसी थाली में ऐसे खाने लगे। फिर जो भी उनके मन में आया होगा तो उन्होंने एक थोड़ा सा बाइट, एक दो जो भी खाया हो, 2-4 बाइट उन्होंने खाया और उठ के चले गए। फिर जब वो चले गए तब मुझे एकदम से फील हुआ, अरे ये तो गुरुजी ही का ही मैसेज आया था कि मैं कुछ बैठ के खाना खिलाऊंगा। ये तो स्वयं गुरुजी ही आके मुझको खाना खिला के गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। अपने पास बिठाने का शुक्राना, अपने साथ खाना खिलाने का शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। और हम लोग आ भी गए थे बहुत अच्छी तरीके से, दूसरे दिन अपने घर आ गए थे। मैं कानपुर से हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। गुरुजी इतने अच्छे से ले गए थे, इतने अच्छे से वापस घर आए, अंग संग हमेशा रहे और रहते ही हैं। जितना बड़ाई करूँ गुरुजी की, जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है गुरुजी की तारीफ में। और अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, आप मेरा सत्संग शेयर करने के लिए भी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अर्पित है, मैं अम्बाला की संगत। संगत जी, आज 18 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार है। संगत जी, शुक्राने का दिन है, तो आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरु जी का हुक्म हो रहा है शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। तो संगत जी, मेरे पैरों की समस्या की वजह से मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई और आज मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर और अपने कष्ट कटवा। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी के हुक्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे आज गुरु जी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ ब्लेस किया, बहुत बार अभी तक भी किया जब मैं सत्संग शेयर करने आई हूँ संगत जी। और मुझे गुरु जी ने बटरफ्लाई रूप में दर्शन देकर ब्लेस किया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के, तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरु जी का कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, मुझे गुरु जी ने बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ सत्संग सुनवाए कि बेटा बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने मुझे इंडिकेशन दिया, क्योंकि सत्संग बहुत सारे मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो गुरु जी ने जब मुझे इंडिकेशन दिया तो मेरा यही हुआ कि आज मैं गुरु जी के लिए, मतलब बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड ही शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी भतीजी है वो 3rd क्लास में है और मेरी बड़ी भतीजी जो है वो 7th क्लास में है संगत जी। और मेरी छोटी भतीजी के 28 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हुए थे और 12 मार्च तक उसके
एंड डू एग्ज़ाम। और मेरी बड़ी भतीजी के 1 मार्च से शुरू हुए थे, 20 मार्च को उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए संगत जी। और संगत जी मेरे को बहुत दिनों से पैरों में समस्या आ रही, क्योंकि मेरे को 8-9 महीने हो गए तकरीबन, क्योंकि मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ लगभग, तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आके जख्म हो गया संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो उस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पेपर भी बहुत ज़रूरी है, मेरी जिम्मेदारी है उनकी पढ़ाई की, तो मैं उनके साथ 11 साढ़े 11 बजे तक बैठी रहती हूँ, जागती रहती हूँ, उन्हें पढ़ाती हूँ। क्योंकि मेरी जो बड़ी भतीजी है वो थोड़ी समझदार है, वो कर लेती है कवर, तो उससे मुझे सुनना पड़ता है। लेकिन जो मेरी छोटी भतीजी है उसको बार बार बोल बोल कर याद करवाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे गले में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बार बार ज़्यादा बोलने से मेरी आवाज़ भी थोड़ा बैठ गई है। तो संगत जी इस तरह करके मतलब उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा नॉटी है, क्योंकि वो थोड़ा डांस वांस में ज़्यादा ध्यान रखती है। वैसे वो एक्टिव है, स्मार्ट है, मतलब कवर करना चाहे तो कवर कर सकती है, पढ़ाई को भी कवर करती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है जितना डांस पर देती है। तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है संगत जी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे मतलब पेपर शुरू होने से पहले भी बहुत सारे मैसेज दिए, सत्संग सुनवाए, और पेपर के टाइम भी और पेपर होने के बाद भी बच्चों के बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए और सुनवाए। और गुरुजी ने मुझे रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि मैं दोनों के पेपरों की बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि किसी तरह इनके एग्ज़ाम पूरे हो जाएं, उसके बाद मैं अपने पैरों का देखूंगी, फिर ध्यान दूंगी बाद में। तो संगत जी मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि तू मेरी प्यारी थी है, तुझे मैंने अपनी मुट्ठी भर संगत में रखा है, तू चिंता ना कर, ये सत्संग तेरे लिए, तेरे और तेरे बच्चों के लिए ही है बेटा। तो इस तरह संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारे इंडिकेशन दिए, बहुत सारे मैसेज सुनवाए, तो उसके लिए गुरुजी का दिल से बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी दोनों भतीजियाँ जैसे तो वो याद करती है तो मैं उनसे सुनती हूँ, बट छोटी को तो बार बार याद कराना पड़ता है। तो उसके बाद संगत जी जब एग्ज़ाम होने के बाद वो आती थी घर, तो मैं उनसे हमेशा पूछती थी कौन कौन से क्वेश्चन आए, ताकि मुझे पता चल जाए कि वाकई में ही जो याद करवाया था, जो पूछा है, उसमें से क्या क्या करके आई हैं, ताकि मुझे थोड़ा सा उनके मार्क्स का आइडिया लग जाए कि वो कितना करके आई हैं और कितना छोड़ कर आई हैं इस तरह। तो संगत जी मेरी छोटी भतीजी ने ईवीएस के एग्ज़ाम में थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था, डावाडोल सा। तो मुझे लगा यार तेरे मैथ मेरे ईवीएस में थोड़े कम मार्क्स आएंगे, तो तुझे मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रही है तेरे एग्ज़ाम में यहाँ पर। तो इस तरह मैंने उसे बोला। तो संगत जी जैसे उसकी एग्ज़ाम खत्म हुए 12 तारीख को, तो 15 तारीख को मेरे पास एक मैसेज पॉपअप हुआ उसके स्कूल के ग्रुप में से। एक मैसेज आया जिसमें गुरुजी ने मतलब सॉरी जिसमें गुरुजी के थ्रू वो मैसेज आया उसकी स्कूल टीचर का। तो स्कूल टीचर के जो प्रिंसिपल सर थे उनका एक मैसेज आया कि आपको बच्चों के एमडीपी प्रोजेक्ट जमा करने, जो प्रोजेक्ट संगत जी फरवरी में जमा होते थे नहीं हो पाए, वो एग्ज़ाम देने के बाद मतलब। और जबकि काफ़ी पेरेंट्स इधर उधर चले गए थे एग्ज़ाम के बाद, जो बहुत ज़्यादा परेशान हुए सब बाद में, कि बाद में फिर दोबारा एग्ज़ाम खत्म हुए थे, बच्चों के भी हम फ्री थे, फिर दोबारा हम पे बर्डन डाल दिया क्योंकि प्लांट्स के ऊपर पौधों के ऊपर बनाना था। और 4 एमडीपी प्रोजेक्ट थे संगत जी, इंग्लिश हिंदी मैथ सीवीएस का 20 मार्क्स का एक एमडीपी था, टोटल 80 मार्क्स के 4 थे। तो उसी में बच्चों के बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर हो सकते हैं संगत जी। तो मैंने सोचा चलो ये एक रास्ता और गुरुजी ने दिखा दिया है, थोड़े मार्क्स इसके थ्रू भी इसके कवर कर जाऊंगी मैं। तो संगत जी फिर मैंने क्या 15 तारीख को तो मैंने उनका मतलब सब सामान वगैरह जो उसके मटेरियल वगैरह बुक्स नोटबुक जो कुछ चाहिए था तो वो मैंने सब मंगवा लिया, सामान शॉप से मंगवा लिया, स्टेशनरी की दुकान से मंगवा लिया। और मैंने सोचा कल बनाऊंगी, दिन में बैठ के, संडे है 16 तारीख सुबह गुरुजी का ऐसा हुक्म हुआ। 16 तारीख को गुरुजी ने ब्लेस किया 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ। 16 तारीख को संडे वाले दिन कि मम्मा को 11:05 पे मैसेज हुआ ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का, मतलब सत्संग करवाने का। तो संगत जी गुरुजी के हुक्म से बहुत अच्छा गुरुजी का शुक्राना सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, गुरुजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी इस तरह 16 तारीख गुरुजी का सत्संग हुआ घर में संगत जी, और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। तो 16 तारीख में मेरी ऐसे निकल गई संगत जी। फिर मैंने 17 तारीख को अपनी भतीजी के 2 प्रोजेक्ट बनाए संगत जी। तो फिर मेरे को, क्योंकि मैं 100% डिसेबल हूँ, तो मुझे अपनी बड़ी भतीजी की हेल्प लेनी पड़ती है, छोटी की भी छोटे मोटे काम में। तो संगत जी फिर मेरे 2 ही बन पाए, 18 को प्रोजेक्ट जमा करना था। तो मैंने कहा बहुत कम टाइम दिया स्कूल वालों ने, तो मैं टीचर से बात करूँगी कि मैं जो है प्रोजेक्ट आपको 20 तारीख को डिपॉजिट करूँगी, क्योंकि हमारे घर में कोई है भी नहीं जो आपको डिपॉजिट करने आए। क्योंकि मेरी भतीजी के 20 तारीख को एग्ज़ाम था 7th क्लास का उसका, तो मैं लास्ट एग्ज़ाम था, मैंने सोचा लास्ट एग्ज़ाम देने जाएगी तो साथ ही वो डिपॉजिट करके आ जाएगी। तो मैं टीचर से बात करूँगी इसकी कि मैं 20 तारीख को आपको प्रोजेक्ट जमा कराऊंगी। तो संगत जी इतने में क्या हुआ कि मेरे पास 18 तारीख को शाम को 5-6 बजे के आसपास मेरे पास एक मैसेज पॉपअप हुआ व्हाट्सअप के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मैंने खोला एकदम से, तो उसमें लिखा हुआ था संगत जी कि मैं अभी अपने मन में बात सोच रही थी और घर में बात कर रही थी। तो संगत जी मैसेज पॉपअप हुआ, उसमें आया
कि आपके जो एमडीपी प्रोजेक्ट की डेट है वो डिले होकर 18 से आगे पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दी गई है। जो आप 20 तारीख है, आप सबको अपने एमडीपी प्रोजेक्ट 20 तारीख को डिपॉजिट करने हैं स्कूल के अंदर, टीचर्स को या गेट कीपर को, मतलब कहीं पर भी देकर जाओ, आप डिपॉजिट करके जाओ। तो संगत जी, मुझे बहुत अच्छा एक मौका दिया गुरुजी ने, इस तरह मेरे मन की बात सुनी और गुरुजी ने मुझे एक और मौका दे दिया कि मेरे को थोड़ा टाइम और पीरियड मिल गया जिससे मैं और प्रोजेक्ट उसका बना पाऊँ जो रह गए, मेरे 2 रह गए थे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। इसीलिए संगत जी गुरु कहते हैं कि गुरुजी आपके मतलब रास्ते आपके लिए खुद बनाते हैं। आपका दिल सच्चा होना चाहिए और आपके मतलब जो आपके भाव हैं, गुरुजी आपकी हर एक बात जो आप बोल भी नहीं पा रहे, गुरुजी को नहीं बोला मैंने ऐसा कुछ, लेकिन मैंने अपने मन के अंदर सोचा था, गुरुजी ने वो भी पढ़ के मेरा पूरा कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे मौका दिया। उसके बाद संगत जी मैंने 18 को फिर एक प्रोजेक्ट और बनवाया, फिर एक 19 को बनाया संगत जी, फिर एक 20 को मैंने वो चारों प्रोजेक्ट अपनी बड़ी भतीजी को डिपॉजिट करने के लिए दे दिया। मतलब मैंने 2 17 को बनाया, एक 18 को बनाया, एक 19 को बनाया। चारों प्रोजेक्ट मेरे कंप्लीट हो गए नाइट में, और 19 की नाइट को और 20 को मैंने उसे डिपॉजिट करने के लिए उसको दे दिया कि स्कूल में तो एग्ज़ाम देने जाएगी तो टीचर्स को ये तूने प्रोजेक्ट जमा करके आने हैं। फिर मैंने टीचर्स को उसके क्लियर भी कर दिया कि आपको डिपॉजिट हो चुके हैं। तो संगत जी, इस तरह गुरुजी ने बहुत अच्छा मौका दिया, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत सारे ऐसे सत्संग सुनवाए बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड। अभी तो रिजल्ट आया भी नहीं था, एग्ज़ाम अभी चल रहे थे बच्चों के, जब गुरुजी ने मुझे मैसेज दिए थे कि तू बच्चों की चिंता मत कर, बच्चों के रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, बच्चों के पेपर बहुत अच्छे होंगे, तू पुत्र अपना ध्यान रख, अपनी केयर कर, अपनी चिंता कर, और तू मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों से लिख दिया है, तो तू बच्चों के कैरियर की, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड चिंता मत कर। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी हमारी चिंता को इस तरह ख़त्म करते हैं। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि 27 तारीख को गुरुवार वाले दिन गुरुजी का दिन था और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। तो थर्सडे वाले दिन संगत जी दोनों भतीजियों के मतलब एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट आया संगत जी। तो दोनों बच्चों का बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मेरी बड़ी भतीजी के 7th क्लास में 82% मार्क्स आए, वो 8th में प्रमोट हो गई, और छोटी भतीजी के 3rd क्लास में 62% मार्क्स आए और वो संगत जी 4th क्लास में प्रमोट हो गई। और जो उसके मैंने एमडीपी प्रोजेक्ट डिपॉजिट किए थे संगत जी, 20 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट था संगत जी, तो उसके 20 में से एक में 17, दूसरे में भी 17, एक में 16, एक में 15, इस तरह करके उसके मार्क्स आए। तो उसने बहुत अच्छा अपना कवर कर लिया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने इस तरह हेल्प की और इस तरह से मतलब उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, जैसे गुरुजी ने मुझे बताया था कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जैसा संगत जी गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने से ही आपका कल्याण होगा, आपके सवालों के जवाब हैं, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, सत्संग करने वाले का भी कल्याण हो और सुनने वाले का भी कल्याण हो। तो गुरुजी ने मुझे पेपरों के अंदर बहुत सारे पेपर से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड सत्संग सुनवाए और दोनों भतीजियों का और मेरा कल्याण किया। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, और मुझे टेंशन फ्री किया, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि तेरे तो ज़्यादा तेरी फिक्र तेरे गुरु ने है। तो गुरुजी ऐसे ही मेहर भरा हाथ मेरे और मेरी फैमिली के सर पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी। और मुझे पता है गुरुजी कि मेरे से ज़्यादा मेरी फिक्र आपको है, आप जैसा गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। गुरुजी, हमने शायद कोई पुण्य किए होंगे पिछले जन्म में, जो आपने हमारे सर पे अपना मेहर पर हाथ रखा, हमें अपनी मुट्ठी भर संगत बनाया और हमें चुना इतनी भीड़ में संगत जी, गुरुजी ने हमें चुना। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें इस लायक समझा कि हमें अपने साथ जोड़ा, हमें ब्लेस किया और हमें अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, और ऐसे ही मेहर फरियाद मेरे और मेरी फैमिली के सर पे हमेशा बनाए रखना गुरुजी, और सरबत का भला हो गुरुजी, भूल चुप माफ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चुक माफ गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और मुझे शुक्राना सिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज में रिकॉर्ड कर भी हमें भेज सकते हैं।
हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।